सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है BODMAS रूल। BODMAS रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट रूल है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए, BODMAS। अब इसका मतलब क्या है? B का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, M का मतलब, A का मतलब और S का अर्थ क्या है, ये सभी पहले लिख लेता हूँ साइड में और उससे संबंधित फिर करेंगे उदाहरण, जिससे आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि BODMAS रूल है क्या। तो यहाँ पे देखिए, बी का अर्थ होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सवालों के अंदर आपने देखे होंगे कहीं कहीं ब्रैकेट लगे हुए होते हैं, तो बी का अर्थ हो गया ब्रैकेट, ठीक है। और ओ का मतलब क्या है? ओ का अर्थ है ऑर्डर, या फिर कह सकते हैं ऑफ। डी का मतलब है डिवीजन, ठीक है। और एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का अर्थ हुआ अंत में सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये तो हुआ सबकी मीनिंग। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का अर्थ है ऑफ ऑर्डर, डी का मतलब डिवीजन, एम का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, ए का अर्थ है एडिशन और एस का अर्थ हुआ सब्सट्रैक्शन। अब मैं एग्जांपल लूंगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर ये रूल क्या है। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे चलिए लेता हूँ, मान लो आपके सामने है 6 + 2 × 7, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न है, अब इसके अंदर देखिए प्लस भी है और इंटू भी है, यानी गुणा का काम भी करना है आपको, यहाँ प्लस भी करना है। अब आपके सामने ये दिक्कत आ सकती है कि आप पहले क्या करें, पहले जोड़े 6 और 2 को जोड़ो, ऐसे 8 आएगा और 8 इंटू हो जाएगा 7 और 8 और 7 का गुणा करें तो 56 आएगा, ठीक है। तो ये करे, या फिर इसका दूसरा काम है पहले गुणा करूं, 2 × 7 करो तो 14 होगा, 14 और 6 को जोड़ू तो आएगा 20। अब इन दोनों में से उत्तर कौन सा सही है, 20 सही है या 56 सही है, तो वो फैसला कौन करेगा? BODMAS रूल, ठीक है। तो यही आपको समझना है यहाँ कि बी का अर्थ है ब्रैकेट, ओ का अर्थ है ऑर्डर ऑफ, डी का अर्थ है डिवीजन, एम का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, ए का अर्थ है एडिशन और एस का अर्थ है सब्सट्रैक्शन। तो आपको इस क्रम में सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे दो बात है, प्लस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे एम है वो पहले आ रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन एम पहले आएगा और एडिशन है वो बाद में आ रहा है। क्रम में अगर देखें तो एडिशन बाद में होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस सवाल के अंदर पहले हम गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे और जो आंसर आएगा वो सही है, जो कि मैंने ये 20 निकाला है वो है सही। तो वापस मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित करके बताता हूँ। देखिए वापस लेता हूँ मैं प्रश्न, सिक्स + 2 × 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे गुणा करना है और प्लस भी करना है। तो इस BODMAS रूल अगर आपको याद है तो इजीली इस प्रश्न को कर सकेंगे कि पहले क्या करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा और एडिशन है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। एम देखो पहले आ गया और ए बाद में, तो गुणा मैं पहले करूंगा तो 6 ऐसा का ऐसा रखूंगा, प्लस में कोई डिस्टर्ब नहीं। 2 का गुणा 7 से करेंगे, पहले 2 का गुणा 7 से किया था, क्या आ गया 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ आ जाएगा 14, ठीक है। 6 और 14 का योग करेंगे, अब यहाँ पे तो एक ही सिंबल है तो 6 और 14 जुड़ गए तो क्या आ गया 20। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है 20। अगर आपने पहले जोड़ दिया 6 और 2 8 और 8 का गुणा 7 से करेंगे 56 आएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं जिससे और क्लियर होगा। ये हर टाइप के मैं एग्जांपल इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपके ये BODMAS रूल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल चलिए लेते हैं, 3
इंटू ले लेते हैं, ब्रैकेट ले लेता हूँ एक, ताकि ब्रैकेट वाला भी समझ में आ जाए। 2 ले लेते हैं, 2 प्लस, चलिए 4 ले लिया, प्लस ले लेते हैं, अभी घात वाला भी ले लेता हूँ 5, 5 के ऊपर घात चलिए 2 है, ठीक है। अब ऐसा अगर मान लो सवाल मिलता है आपको तो किस ढंग से करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी है और आपके ऑफ भी है, ऑफ यानी ऑर्डर, देखिए 5 के ऊपर घात लगी हुई है 2, तो सबसे पहला काम तो है ब्रैकेट को खोलना, क्योंकि बी का अर्थ है ब्रैकेट, तो जो कि सबसे ऊपरी है, सबसे टॉप में, यानी सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो यहाँ पे मैं 3 इंटू ऐसे ही रखता हूँ और ब्रैकेट को सबसे पहले खोलूंगा, यानी देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करना है वो करेंगे, गुणा है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी है वो काम होगा ब्रैकेट के अंदर वाला पहले। तो 2 और 4 को जोड़ने का बोल रहा है ब्रैकेट, तो 2 और 4 को जोड़ दो, कितने आगे 6, ब्रैकेट को हटा दो, यानी ब्रैकेट का काम हमने कर दिया, ठीक है। फिर प्लस 5 के ऊपर घात है वो 2 ऐसी की ऐसी रखो। अब दूसरा काम करेंगे, देखिए यहाँ पे गुणा भी है, प्लस भी है और ऑर्डर भी है, तो ऑर्डर वाला काम पहले होगा, तो 3 इंटू 6 ये ऐसे ही रखता हूँ, फिर प्लस 5 के ऊपर घात है वो लगी हुई है 2, यानी ये ऑर्डर इसी को बोलते हैं, किसी के ऊपर घात लगी हुई है या ऑफ यानी का लगा हुआ है हिंदी में, तो वो पहले सॉल्व होगा। तो 5 के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब हो गया 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा है और प्लस है, तो वही काम पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा और एडिशन बाद में होगा। तो मल्टीप्लिकेशन पहले कर देता हूँ, 3 का गुणा 6 से करना पड़ेगा आपको, 3 का गुणा 6 से करो, कितना आ गया 6 3 18 और प्लस 25 आ जाएंगे पीछे, 18 और 25 को जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 43, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे और क्लियर होगा आपके, थोड़ा लंबा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंदर प्लस भी हो, माइनस भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, सभी देखते हैं जिससे हर डाउट क्लियर हो जाएगा। लेते हैं हम यहाँ जो संख्या है वो मैं छोटी रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आओ, गणना करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलिए 17 माइनस 24, भाग का निशान ले लेते हैं, 6 इंटू 4 और प्लस और 8। देखिए इस सवाल के अंदर मैंने प्लस भी लिया है, गुणा भी लिया है, भाग भी लिया और माइनस भी लिया है, ठीक है। तो सब कुछ आ गया इसी सवाल के अंदर। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करूं मैं, देखो ब्रैकेट इसके अंदर है नहीं, छोड़ो इसको, ऑफ ऑर्डर भी कोई है नहीं, डिवीजन सबसे पहले करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन का नंबर पहले है, ठीक है। तो डिवीजन के अंदर देखिए यहाँ पे डिवीजन है 24 के अंदर भाग देना किसका, 6 का, तो ये 17 ऐसा का ऐसा रखो, यहाँ माइनस है तो माइनस ऐसा का ऐसा आएगा, 6 का भाग दो 24 में, कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, तो 4 बार चला जाएगा। देखिए ये भाग का काम कर दिया हमने, यानी इस को हमने हल कर दिया, यानी 6 का भाग जो 24 में दिया तो हमारा आ गया 4 आंसर, तो वो मैंने लिख दिया। फिर गुणा का चिन्ह है, गुणा आ जाएगा ऐसा का ऐसा, ये 4, फिर प्लस और ये 8। अब देखो यहाँ पे माइनस है, गुणा है और प्लस है, तो किसको सॉल्व करें पहले, किसका नंबर आएगा, डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन यानी m का नंबर, डिवीजन के बाद में किसका नंबर आएगा, m का, तो मल्टीप्लिकेशन पहले कर दो। देखिए यहाँ 4 इंटू 4 वो पहले होगा, तो 17 ऐसा का ऐसा, फिर माइनस 4 इंटू 4 कर दो, क्या आ गया 16, और फिर प्लस और ये 8। अब हमारा काम है मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर आएगा एडिशन, तो प्लस वाला काम पहले होगा और सब्सट्रैक्शन बाद में होगा अंत में। तो यहाँ आपको समझने वाली बात है कि देखिए 16 और 8 पहले जोड़ देंगे, यहाँ पे सीधा जोड़ेंगे तो आपके आंसर गलत होगा। तो प्लस प्लस वाली संख्या है वो पास में लिखना है और फिर अंत में आपको माइनस वाली संख्या लिखना है। तो जो 17 है वो प्लस वाली संख्या और ये जो 8 है वो भी प्लस वाली संख्या। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे प्लस वाली संख्या पास में लाऊंगा। तो देखिए 17 और ये जो प्लस 8 है इसको पास में लिखो और जो माइनस 16 है वो पीछे लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया, आगे पीछे किया है, चिन्ह में बदला नहीं है। 8 के आगे प्लस ही था तो 8 के आगे प्लस ही है, 17 के आगे प्लस था 17 के आगे प्लस ही है, और 16 के आगे माइनस था 16 के आगे माइनस ही है। सिर्फ मैंने
आगे पीछे करके इसको एडजस्ट किया है। अब देखिए 17 और 8 पहले जुड़ेगा क्योंकि एडिशन पहले होगा और सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। तो 17 और 8 जुड़ गए तो कितने हुए, 17 और 8 हो गए 25 और माइनस हो जाएगा अब 16 और अंत में हमारा सब्ट्रैक्शन ही बचा है। तो 25 में से 16 गए तो बच गए हमारे 9। तो ये आ गया आंसर अंतिम इस सवाल का। 17 - 24 भाग 6 इंटू 4 प्लस 8। अगर इस टाइप का प्रश्न मिलता है तो इसका आंसर होगा 9। तो ये तरीका है बोर्ड मार्क्स रूल का। और इसमें किसी प्रकार का और कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पुनः इसका एक वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।